अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर में बच्चों टॉपिक सल्फ़र कंपाउंड्स और नाइट्रोजन कंपाउंड्स, इनको हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों सल्फ़र जो कंपाउंड्स है ना, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का, पहले आप ये मार्क कर लें। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आपने यहाँ नोट करना है, राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स। जो सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनके आपने सोर्सेज बताने हैं। तो बच्चों नेचुरली जो सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जब बैक्टीरियाज डिके करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर से, या जो वॉल्केनिक गैसेस हैं जब वोल्केनोज गैसेस एमिट करते हैं, उन गैसेस की एमिशन के अंदर भी सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं वो मौजूद होते हैं। और थर्ड इसका है एंड फॉरेस्ट फायर्स, या जंगलात में जब आग लगती है तो उनके अंदर से भी जो गैसेस एमिट होती हैं उनमें भी सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं वो पाए जाते हैं। अब ये तमाम के तमाम जो सोर्सेज हैं वो नेचुरली हैं, नेचर की वजह से हो रहे हैं। बट द कंसनट्रेशन ऑफ sulfur containing compounds in the atmosphere because of natural resources is very small as compared to the concentration of those compounds emitted by the fossil fuels। अब बच्चों जितने भी जो नेचुरली अकरिंग जो सोर्सेज है ना सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स के, उनकी अगर हम कंसनट्रेशन की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। लेकिन जो हम आर्टिफिशियली सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स एमिट करते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न करेंगे, इसके बाद जो हमारी ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी एग्जॉस्ट जब होती है, गैसेस उनमें से जब एग्जॉस्ट होती हैं, या जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हमने लगाई हैं, इनके धुएँ जो निकलते हैं उनके अंदर जो है ना सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स है, उनकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब ये देखें कि अबाउट 80% ऑफ द टोटल सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड बाय द कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये आर्टिफिशियली है ना, हम लोग इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेचुरल नहीं है। तो 80% जो है ना वो सल्फ़र का डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करती है जब हम कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बर्न करते हैं। इसके बाद बच्चों देखते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपने नोट करना है एक्सरसाइज का, इफ़ेक्ट्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस गैस। जिस तरीके से हमने देखा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी काफ़ी डेंजरस होती है क्योंकि वो कलरलेस भी थी और ऑडरलेस भी थी। इसी तरीके से जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये भी एक कलरलेस गैस है, हैविंग इरिटेटिंग स्मेल, और इसकी स्मेल भी काफ़ी इरिटेट करती है। इट कॉजेज़ सफोकेशन, इरिटेशन एंड सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स टू एस्थमिक पीपल्स। जितने भी एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये कॉज करती है कि उन्हें सांस लेने में या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ उनको जो है ना वो फेस करनी पड़ती हैं। सेकंड, सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है बच्चों, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है जो कि बिल्डिंग्स को और वेजिटेशंस को डैमेज करता है। ये इसका दूसरा इफ़ेक्ट है। और चूँकि ये डेंजरस है तो ऑब्वियसली ये पोल्यूशन कॉज करेगी। अगर हम चाहते हैं कि जो है पोल्यूशन कंट्रोल की जाए, सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही है, जो पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है, अगर हम चाहते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से जो पोल्यूशन हो रही है उसको कंट्रोल करना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। इट इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स उनको जब हम बर्न करेंगे तो उनके अंदर जो सल्फ़र है उसको पहले हम रिमूव करें बिफोर बर्न, जलाने से पहले। अब बच्चों टॉपिक है नाइट्रोजन कंपाउंड्स। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें भी आप क्वेश्चन नोट कर लें, राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जिस तरीके से सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स नेचुरली हमने देखे कि एमिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, इसके बाद वॉल्केनिक गैसेस और फॉरेस्ट फायर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहे थे, जो नेचर की वजह से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं मेनली, जिसमें सबसे ज़्यादा रेशो जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की है। वो प्रोड्यूस होता है बच्चों बाय द इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग इन एयर। लाइटनिंग बच्चों कहते हैं आसमानी बिजली को।
तो आसमानी बिजली हवा में उसकी वजह से जो नाइट्रोजन या नाइट्रिक ऑक्साइड है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब बच्चों वो तो था नेचुरली, लेकिन आर्टिफिशियली जैसे कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं इन थर्मल कंबस्टन इंजन्स, थर्मल पावर स्टेशंस जहाँ से बिजली प्रोड्यूस हो रही होती है, एंड फैक्ट्रीज़ और जितनी भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, और जितने भी इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं ये ह्यूज अमाउंट में कोल को बर्न करते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं और इनकी भी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। नेचुरली जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वनिस्बत जो कंसनट्रेशन हम आर्टिफिशियली अपने ऑटोमोबाइल्स की एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से या फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड, इसके बाद बात हो रही है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है? ये डायरेक्ट कम्बिनेशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। ये अब आपने रिएक्शन करना है उसके साथ, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों गैसेस फॉर्म में, देखें जी सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और रिएक्शन होके 2NO, दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के। हाउएवर जबकि जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ये क्विकली जो है वो कंबाइन, वो एयर के साथ रिएक्ट करती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इज़ हाईली टॉक्सिक गैस, ये काफ़ी जहरीली गैस होती है। इसकी भी आपने रिएक्शन कर लेना है, इसका भी आपने रिएक्शन कर लेना है। 2NO प्लस O2 गोज़ टू 2NO। अब बच्चों नीचे देखें तो मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस आर रिप्रेजेंटेड एज NOx। इन गैसेस के मिक्सचर को हम NOx से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि एंटर करती हैं एयर के अंदर, किसकी वजह से? ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट की वजह से, चिमनीज़ के धुएं या चिमनीज़ के अंदर से जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उनकी वजह से, या फैक्ट्रीज़ की वजह से। इट इरिटेट्स ब्रीदिंग पैसेजेस। अब देखिए सांस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। दीज ऑक्साइड्स फॉर्म नाइट्रिक एसिड, जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो फॉर्म करता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि डैमेज करता है बिल्डिंग्स और वेजिटेशंस को। इसी तरीके से दीज ऑक्साइड्स जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ये भी फॉर्म करेंगे नाइट्रिक एसिड, जो कि हवा में जितने भी वाटर वेपर्स हैं उनके साथ कंबाइन करेगी। जब कंबाइन करेगी तो उसकी कम्बिनेशन, उसके कंबाइन होने की वजह से एसिड रेन बच्चों प्रोड्यूस होती है। तो जो एसिड रेन है उसके बारे में उन्होंने इट इफ़ेक्ट्स विल बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 14.4। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर उन्होंने इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एसिड रेन और उसके इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। अब बच्चों आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 भी नोट कर लेना है। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एन एयर पोल्यूटेंट, ये आपने पेज 121 के ऊपर मार्क करना है। इसके बाद पेपर में पूछा जाएगा आपसे वाई इज़ कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, तो इसके आगे पेज 123 लिखें। और वाई आर फ्लड रिस्क इंक्रीजिंग, पेज 124। ये मैंने तीनों आपको शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा दिए हुए हैं, तो आपने उन पेजेस के ऊपर से इसको याद कर लेना है।